जब हम अपने जीवन को एक ढर्रे में बिता रहे होते हैं, तब हमें एक नई शुरुआत करने के लिए कोई एक ऐसा साधन चाहिए होता है, कोई एक ऐसा नया वक्त चाहिए होता है, कोई एक ऐसा नया दिन चाहिए होता है जिसको हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं और यह मानते हैं कि आज से एक नई शुरुआत करनी है। इसलिए आज के दिन को भी हम इसी तरह से मान सकते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में या पूरे संसार में जिस तरह से वक्त और साल को महत्व दिया जाता है, उसी की एक कड़ी में नया साल आता है। इस नए साल की धारणा यह है कि साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीने के बाद एक नए साल की शुरुआत होती है। और इस समय चक्र को हमने इस तरह से विभाजित किया है। हम कहते हैं कि एक साल और बढ़ गया, एक साल जीवन का और कम हो गया। सालों से हम गिनती करते हैं, समय की गिनती का यह एक माप है और इससे हमारा मन, हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। हमारी एक ऐसी मान्यता हमने बनाई हुई है, क्योंकि हम समय चक्र के अंदर हैं। हालांकि हम समय चक्र नहीं के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि अभी हमें इस बात की कोई खबर नहीं, बुद्ध समय चक्र में नहीं आते, बुद्ध समय चक्र से बाहर हैं। इसी समय को हमने काल कहा, काल चक्र कहा। काल एक नकारात्मक शब्द हमने माना है। काल हमने माना है कि जब किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं कि काल ने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया, काल उसको ले गया। कहने का अर्थ यही है कि अब उसका समय खत्म हुआ। लेकिन जब हम साल की शुरुआत करते हैं, किसी एक नए दिन को, नए साल की शुरुआत को, किसी एक नए वर्ष की शुरुआत को जब हम अपना एक नया और शुद्ध आकार देना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए अच्छा है। और हमारे जीवन में हमारा एक लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना एक लक्ष्य होता है। किसी को पैसे कमाना है, बिजनेस करना है, उसका लक्ष्य पैसे कमाने का है। किसी को पढ़ाई करनी है, उसका लक्ष्य पढ़ाई का है। और हम लोग एक लक्ष्य लिए हुए हैं कि हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना है। हमें ध्यान की बहुत ज़रूरत है, हमें ध्यान करना है और ध्यान के जरिए हमें इस संसार सागर से पार हो जाना है। हमें इस आवागमन के दुष्चक्र से, जन्म और मरण के इस भवलोक से ऊपर उठ जाना है, जो भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी। इसी कड़ी में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जिसको हम अपने एक नए जीवन की शुरुआत बना सकते हैं, एक अपने इस आध्यात्मिक मार्ग की नई शुरुआत बना सकते हैं और कड़ाई से इसका पालन करने के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं। वह शुरुआत है कि हमें भगवान बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में आज से बहुत ही जरूरी समझकर उसको पूरा वक्त देना है, सचेत रहकर जीवन जीने की कोशिश करनी है, ताकि कम से कम मन में मैल लगे, ताकि कम से कम हमारा मन
संसार की तरफ दौड़े और हम अपने आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आगे को बढ़ सकें। 4 बातें भगवान बुद्ध ने मुख्य बताई एक भिक्षु के लिए कि एक भिक्षु कैसे पतन के अयोग्य हो जाता है, और जो भी भिक्षु पतन के अयोग्य हो गया उसे निर्वाण के समीप ही समझना चाहिए, यह भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध कहते हैं, सीले पतिष्ठितो भिक्खु इंद्रियेषु च संवुतो भोजनम ही च मत्तियु जागरियम अनुयंचति एवं विहरमानोपि अहोरत मत्तंदितो भावयम कुशलम धम्मम योगक्षेमस्य पत्तिया अपमादरतो भिक्खु पमादे भय दस्यवा अभब्बो परिहाणाय निब्बाणस्यैव संतिके। 4 बातें एक भिक्षु को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और इन 4 बातों से वह भिक्षु पतन के अयोग्य हो जाता है और निर्वाण के समीप हो जाता है। कौन सी 4 बातें हैं? इन 4 बातों को भगवान बुद्ध हमें बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि भिक्षु सील संपन्न होता है। सीले पतिष्ठितो भिक्खु इंद्रियेषु च संयुतो। सील में प्रतिष्ठित होता है एक भिक्षु, और जब वो सील संपन्न होता है तो इंद्रियां उसके वश में होती हैं। वह भोजन की मात्रा जानने वाला होता है और वह जागने वाला होता है। भिक्षु सील संपन्न कैसे होता है? भिक्षु शीलवान होता है, प्रातिमोक्ष के नियमों के अनुसार चलने वाला, आचार गोचर युक्त, अणुमात्र भी दोष करने में भी भयभीत, शिक्षा पदों का सम्यक प्रकार ग्रहण करने का अभ्यास करने वाला होता है। भगवान बुद्ध हमें 4 बातों को बता रहे हैं कि भिक्षु शीलवान होता है, और भिक्षु नियमों के अनुसार चलने वाला, आचार गोचर युक्त होता है, और भिक्षु भयभीत होता है अणु मात्र भी दोष करने में। और भिक्षु सील संपन्न कब होता है? जब भिक्षु इंद्रियों को वश में करता है। और भिक्षु सील संपन्न कैसे होता है? भिक्षु चक्षु से रूप को देखकर न उसके निमित्त को ग्रहण करता है और न उसके अनुव्यंजन को ग्रहण करता है। जिस चक्षु इंद्री के असंयत विहार से लोभ द्वेष रूपी पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षु इंद्रिय वश में करने वाला होता है। इंद्रियों को बस में कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा इंद्री से अगर कहीं नुकसान होता है तो वह है चक्षु इंद्री, आंखों से बाहर देखने की आदत। और ज्ञानीजन हमें कहते हैं कि आंखों से हम 75 से 80%, 80 से 85% चीजों को हम आंखों से देखते हैं और असंयत हो जाते हैं। और भगवान बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि चक्षु इंद्री के असंयत विहार से लोभ द्वेष और कई पाप कर्म अकुशल धर्म उत्पन्न हो सकते हैं। उस चक्षु इंद्री को संयत रखने के लिए प्रयत्नशील होता है एक भिक्षु। वह चक्षु इंद्रिय की रक्षा करता है, चक्षु इंद्रिय को संयत रखता है, क्योंकि आंखों से सबसे ज्यादा हमें मन में प्रभाव पड़ता है, 80 से 85% तक। तो हमें चक्षु इंद्रिय के बारे में हमेशा ही अपने मन में जागृता बैठा कर रखनी चाहिए। दूसरा, स्रोत से शब्द सुनकर। लगभग 10% चीजें हम कानों से सुनकर
ग्रहण करते हैं और बाहर से इंद्रियों से असंयत होकर लोभ, द्वेष और कई पाप और अकुशल धर्म उत्पन्न कर सकते हैं। स्रोत से शब्द सुनकर और घ्राण से गंध सूंघकर 85% 80% चीजें हम चक्षु से लेते हैं, आंखों से लेते हैं, और 10%, 5 से 10% चीजें हम कानों से सुनते हैं। यानी यह कुल मिलाकर 90% तो यही हो जाता है। बाकी घ्राण से यानी सूंघ कर, गंध लेकर हम असंयत हो जाते हैं, और यह 10% जो बचा है यह हम गंध से सूंघकर, जिह्वा से रस लेकर और स्पर्श इंद्रियों से करके अपने अकुशल धर्म उत्पन्न कर देते हैं और पाप कर्मों को बढ़ावा देते हैं। सबसे ज्यादा आंख प्रभावित करती है, और फिर कान, और फिर नाक, और फिर जिह्वा, और फिर स्पर्श। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि हमें, जो एक भिक्षु है और जो एक उपासक है, जो इस मार्ग पर चलना चाहता है, आगे को बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आज से एक नई शुरुआत करनी है कि हमें अपनी इंद्रियों पर बस करना है, अपनी इंद्रियों को संयत रखना है। दूसरा, भिक्षु भोजन की मात्रा जानने वाला होता है। भोजन की मात्रा कैसे जानता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु सोच विचार कर आहार ग्रहण करता है, न हंसी खेल के लिए, न मद के लिए, न मंडन के लिए, न अपने आप को सजाने के लिए। जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक शरीर यापन के लिए, विहिंसा से विरति के लिए, ब्रह्मचर्य यानी श्रेष्ठ जीवन पर अनुग्रह करने के लिए पुरानी वेदनाओं का शमन करूंगा और नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी तथा जीवन सुविधापूर्वक बीतेगा। भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु भोजन की मात्रा जानने वाला होता है। आज से इस नए साल की बेला में, इस नए साल की शुरुआत में हमने यह प्रतिज्ञा करनी है कि हम भगवान बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में आज से ही एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे और एक प्रण लेंगे, एक रेजोल्यूशन, जैसे हम नए जीवन में रेजोल्यूशन करते हैं, एक नए जीवन जीने का रेजोल्यूशन करते हैं। आज वही दिन है। तो हमें सबसे पहले भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षु इस प्रकार इंद्रियों को वश में किए रहता है। वह अपनी आंखों को, अपने चक्षुओं को वश में रखता है और चक्षु से कुछ भी असंयत न हो जाए, क्योंकि पाप कर्म चक्षु से 80 से 85% तक होते हैं। ऐसा ज्ञानियों ने कहा, ऐसा संतों ने कहा, ऐसे महात्माओं ने कहा। दूसरा, भिक्षु भोजन की मात्रा जानने वाला होता है। भिक्षु सोच विचार कर आहार ग्रहण करता है। और आज किसी योग गुरु ने कभी कहा था कि आज आदमी भोजन करके बीमार हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम कौन सा भोजन करते हैं, कितना भोजन करते हैं, और उस भोजन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस भोजन से हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक संसारी व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य आध्यात्म नहीं, उसको आध्यात्म की अनिवार्यता नहीं, उसको आध्यात्म की अभी उतनी ज़रूरत नहीं जितनी एक भिक्षु को है। भिक्षु तो अपने जीवन को बहुत ही संयत करके चलता है, क्योंकि भिक्षु को पता है कि उसका लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। भिक्षु का लक्ष्य इस भव से मुक्ति है। भिक्षु का लक्ष्य भोजन और यहाँ
संसार का भोग करना नहीं है। इसलिए एक भिक्षु भोजन की मात्रा जानने वाला होता है। हमें विचार करना चाहिए और इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो भोजन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आज अगर आप नज़र मारेंगे तो 100 में से 90% लोग ओवरवेट हैं। ओवरवेट हैं यानी उनका वजन 5 से लेकर 30 किलो तक ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। 5 किलो से लेकर 30 किलो से भी ज़्यादा वजन आज 100 में से 90% लोगों का है। कारण यही कि हम भोजन करते हैं, मात्रा नहीं जानते, और भोजन करने के बाद हमें उस भोजन के लिए उस भोजन को पचाने के लिए उस भोजन को अपने शरीर में पूरी तरह से वो हमें उतनी ऊर्जा दे, उसके लिए हमें कितना परिश्रम करना है, कितनी मेहनत करनी है, हमें नहीं पता। हम भोजन करते हैं लेकिन उस भोजन की ऊर्जा को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, हम यह नहीं करते। आज हमारा शारीरिक कृत्य बिल्कुल कम हो चुका है और हम भोजन शारीरिक कृत्य करने वाले लोगों से भी ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा पौष्टिक कर रहे हैं, ज़्यादा वसा वाला कर रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला कर रहे हैं। हमें अपने भोजन की मात्रा को भी समझना है और हम क्या भोजन कर रहे हैं इसको भी समझना है। और एक भिक्षु को तो भोजन की मात्रा और भोजन क्या कर रहे हैं, इसके अलावा कब भोजन कर रहे हैं और भोजन हंसी खेल के लिए कर रहे हैं, मद के लिए कर रहे हैं, मंडन के लिए कर रहे हैं, या अपने आप को सजाने के लिए कर रहे हैं, शरीर को सुडौल करने के लिए कर रहे हैं, इस बात पर भी विचार करना होगा। एक भिक्षु शरीर यापन के लिए भोजन करता है, विहिंसा विरति के लिए करता है, ब्रह्मचर्य और श्रेष्ठ जीवन पर अनुग्रह करने के लिए करता है। पुरानी वेदनाओं का शमन करूंगा और नई वेदनाओं को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। मेरा जीवन निर्दोष होगा और मेरा जीवन सुविधापूर्वक बीतेगा। वह इसलिए भोजन करता है। भिक्षु का भोजन तो सिर्फ इसलिए है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पर वह निरंतर आगे बढ़ता जाए और निर्वाण प्राप्ति उसको हो और इस भव से उसकी मुक्ति हो। वह सिर्फ इसके लिए भोजन करता है, इसलिए वो शरीर और मन पर उसका प्रभाव नहीं आने देता। तीसरा, भिक्षु जागने वाला होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु जागने वाला होता है। कैसे जागने वाला होता है? भिक्षु दिन में चलते फिरते रहकर भी, बैठकर भी चित्त के आवरण या चित्त के मलों से चित्त को शुद्ध करता रहता है और रात्रि के प्रथम प्रहर में चलते फिरते रहकर या बैठकर चित्त के आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करता रहता है और रात्रि के मध्यम याम में पांव पर पांव रखकर दाईं करवट सैया से लेटता है और स्मृतिमान उठने के संकल्प को मन में जगह देकर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर चलते फिरते रहकर या बैठकर चित्त के आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करता है। इस तरह से भिक्षु इस प्रकार जागने वाला होता है। देखो भगवान बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं। भिक्षु रात में नहीं सोता, भिक्षु रात में जगा ही हुआ होता है। हमसे भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं। इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। क्या करता है भिक्षु? भिक्षु दिन में तो चलते फिरते रहकर अपने चित्त को आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करता ही है। रात्रि के प्रथम प्रहर में भी चलते फिरते रहकर या बैठकर आचरण मलों से चित्त की शुद्धि करता है। कैसे? आवरण मलों से चित्त की शुद्धि का अर्थ है कि वह विपश्यना ध्यान करता है, वह ध्यान साधना में रत रहता है, चलते फिरते या बैठकर। और रात्रि के मध्यम प्रहर में, रात्रि के मध्य में भी वह पांव पर पांव रखकर अपने शरीर को विश्राम देता है, लेटता है दाईं करवट, लेकिन स्मृति उसकी बनी रहती है, स्मृतिमान होकर।
और उठने का संकल्प उसके मन में रहता है। वह जब अपने शरीर को विश्राम देता है तब भी वह यह संकल्प लेकर मन में जगह रखता है कि रात्रि के अंतिम प्रहर में उसको उठकर चलते फिरते रहकर या बैठकर अपने चित्त के आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करना है। इस तरह भिक्षु अपना रात्रि का वक्त बिताता है। हमें अपने जीवन में और आज से जरूर इस बात को गांठ बांध कर रखना होगा, क्योंकि आज के दिन को हम वह दिन मानते हैं कि आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज से एक नया वर्ष शुरू हो रहा है। उसके बाद भगवान बुद्ध हमसे कहते हैं कि भिक्षुओं, इन 4 बातों से युक्त भिक्षु पतन के अयोग्य हो जाता है। यह कौन सी 4 बातें थी, इसको एक बार और दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले भिक्षु क्या करता है, भिक्षु शील संपन्न होता है। दूसरा, भिक्षु इंद्रियों को वश में करने वाला होता है। तीसरा, भिक्षु भोजन की मात्रा जानने वाला होता है। और चौथा, भिक्षु रात्रि को जागने वाला होता है, दिन में भी जागने वाला होता है। जागने का अर्थ क्या होता है? जागने का अर्थ होता है अप्रमाद में जीवन जीना। अप्रमाद का अर्थ है कि मन कभी भी सुप्तावस्था में प्रमाद में न चला जाए, शरीर कभी भी प्रमाद में न चला जाए। यहाँ तक कि सोते हुए भी देखो भगवान बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं कि रात्रि के मध्य प्रहर में भी जब वह अपने शरीर को विश्राम देता है, पांव पर पांव रखकर दाईं करवट सिंह शैया से लेटता है, लेकिन स्मृतिमान होकर उठने के संकल्प को मन में जगह देकर रात्रि के अंतिम समय में, अंतिम प्रहर में उठकर फिर चलते फिरते रहकर या बैठकर वह चित्त के आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करता है। इस प्रकार भिक्षु स्मृतिवान होता है, भिक्षु जागने वाला होता है, और ऐसा भिक्षु पतन के अयोग्य हो जाता है, और ऐसा भिक्षु निर्वाण के समीप हो जाता है। उसे निर्वाण के समीप ही समझना चाहिए, यह भगवान बुद्ध ने कहा। तो हमें आज नए वर्ष की इस पावन बेला पर इस बात को अपने जीवन में शुरू कर देना चाहिए। अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि हमारा जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप चले, और अगर हम यह चाहते हैं कि हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में सर्वोत्तम जगह देनी है, और अगर हम यह चाहते हैं कि हम इस जीवन में निर्वाण की प्राप्ति कर लें, अगर हम यह चाहते हैं कि हम एक मध्य मार्ग वाला जीवन जिएं जिसमें हम संसार में भी रहें, कैसे रहें? पुंडरीकम यथावग्गु तोयेन नुपलिपति। पुंडरीकम यथावग्गु तोयेन नुपलिपति। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा जीवन मध्यमार्गी का कि वह संसार में रहता है लेकिन कमलवत रहता है। ऐसे जीवन को जीने के लिए आज से एक नई शुरुआत करें, और इन 4 बातों को जो भगवान बुद्ध ने हमें बताई, इसको अपने जीवन में आज से ही शुरू कर दें। सीले पतिष्ठतो भिक्खु इंद्रियेषु च संवृतो भोजनमहि च मत्युञ्ज जागरियम अनुयंजति एवं विहरमानोपि अहोरत मतंदितो भावयम कुशलम धम्मम योगिखे मस्पत्तिया अपमादरतो भिक्खु पमादे भयतस्सिवा अभब्बो परिहाणाय निब्बाणे सेव संतिके। ऐसा भिक्षु अभब्बो परिहाणाय निब्बाण सेव संतिके, वह निर्वाण के बहुत करीब होता है। नमो बुद्धाय।